हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। हम लोगों ने गणित का प्राइम टाइम सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें ऑलरेडी आपको 8 वीडियोस प्रोवाइड किया कर चुका हूं मैं। आज हमारी 9वीं क्लास है और आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट की तीसरी क्लास करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने पहली 2 वीडियोस देख ली है। यहाँ पे जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, गणित का जो प्राइम टाइम है ये बेसिकली मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसकी जो क्वालिटी है ये किसी भी पेड कोर्स से ज़्यादा अच्छी होगी, बिकॉज कि मैंने खुद सारे एग्जाम्स निकाले हैं। आई नो बेटर देन मोस्ट ऑफ द गाय कि एग्जाम कैसा होता है, पैटर्न कैसा होता है, और मैथ्स की समझ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज कि मैंने ग्रेजुएशन भी मैथ्स में किया है और एसएससी के सारे एग्जाम्स निकाले मैंने, बैंक के सारे निकाले हैं। तो आपको यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस मिलने वाला है। तो अगर आप बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करो और 2-3 वीडियोस मेरी देखो और फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मैथ्स मैं कैसे करवा रहा हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। A, B and C are partner in a firm sharing profit in the ratio 3:4:5। देखो A, B, C 3 पार्टनर है और 3 जो है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या उनका 3:4:5। If they set aside 4% of the profit as emergency fund and share the rest of the profit, and B gets its share of profit as 1,81,400, the amount of profit set aside for emergency fund is। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप समझ जाओगे तो चुटकियों में कर लोगे, अदरवाइज तो टाइम लग ही सकता है। जो मेरा कंसेप्ट है उसको फॉलो करना, देखना इस क्वेश्चन को कितना फास्ट तरीके से किया जा सकता था। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। ABC 3 पार्टनर है, ठीक है, ABC 3 पार्टनर है, ओके, और तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए, बी और सी का, वो है बेसिकली 3:4:5। ओके, यानी कि जो भी प्रॉफिट होता है, जैसे अगर मान लो 100 रुपीज का प्रॉफिट है, तो सबसे पहले 4% जो है ना, यानी कि 4 रुपए जो है, 4 रुपीज जो है, वो एक फंड में निकाल दिया जाता है और बचे हुए 96 को ये लोग 3:4:5 में बांट लेते हैं। आई होप क्लियर होगा मैंने ये क्या किया है। अगर हमारे पास 100 रुपए प्रॉफिट है तो 4 रुपए तो इमरजेंसी फंड में चले गया और बचे हुए 96 को ये 3:4:5 में बांट लेंगे। तो अगर 3:4:5 में अगर 96 को बांटा जाता तो कितना कितना किसको मिलेगा, तो 12 से डिवाइड कर दो 8, तो इसको मिल जाएगा 24, किसको, ए को। बी को कितना मिलेगा 32, सी को कितना मिलेगा 40। ओके, यानी कि अगर मैं ये मान के चलूं कि सिर्फ 100 रुपए का प्रॉफिट है, 100 रुपए का प्रॉफिट है, तो 4 रुपए तो फंड में चले जाएगा 4 रुपीज, और बचे हुए जो 96 है उसमें ए को 24, बी को 32 और सी को 40 रुपीज मिलेगा। क्लियर है। हमारे अकॉर्डिंग अगर 100 रुपए प्रॉफिट है तो बी को कितना मिल रहा है 32 रुपीज। अगर 100 रुपए प्रॉफिट है तो बी को कितना मिल रहा है 32। ये हमारे अकॉर्डिंग है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, बी को कितना मिला है 1,81,400। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1,81,400 किसकी वैल्यू है 32 की। ये एक मेथड हम अप्लाई करते हैं हर उसमें, अगर कोई बिल्कुल नया है तो देख लो क्या है। इसको हम बोलते हैं वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। देखो ये जो तरीका है ये मेरे मैथ्स टीचर का है, ये मेरा नहीं है, बट बहुत ही खूबसूरत है। इसमें देखो क्या है 1,81,400 किसकी वैल्यू है 32 की। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड में कितना है बताओ 4 रुपए, क्या है 4 रुपए, ठीक है। तो बेसिकली 1,81,400 वैल्यू है 32 की, हमें चाहिए 4 की। कट कर दो 8, अब इसको सॉल्व कर लो। 8 2 16, अगेन 8 2 16, 16 21 48, ठीक है 22,675, 22,675। देख लिया कितना जल्दी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ये मैंने समझाया है इसीलिए आपको इतना टाइम लगा है, अदरवाइज आप सीधा कर सकते थे। 100 रुपए में से देखो, अगर मैं होता ना एग्जाम में ऐसे करता, 100 रुपीज में से 4 रुपए दे दिया, 96 को बांट दिया किस रेशियो में, इस रेशियो में 24, 32 और 40। अब 1,81,400 किसकी वैल्यू है 32 की, चाहिए किसकी 4 की। ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा एग्जाम में, मतलब 1 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिया, वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा आपके। अब देखो क्या है, अगर x को 12, 12, 28, 21 और 45 में ऐड किया जाता है ना,
तो ये जितने भी नंबर्स है ना, ये एक प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं? प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि समानुपात हो जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है इन दिस, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x+3 एंड 4x+1। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 12 में x ऐड कर दिया जाए, 28 में x ऐड कर दिया जाए, 21 में ऐड कर दिया जाए, और 45 में भी अगर x को ऐड कर दिया जाए, तो अब ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? पहले इंटू में चौथा इज इक्वल टू सेकेंड इंटू में थर्ड। ये करवा रखा है हमने। तो 12 प्लस एक्स इंटू में 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 28 प्लस एक्स और 21 प्लस एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 45 को उससे करोगे तो आ जाएगा आपका 450, 540, ठीक है। 45 को x से करो, 12 को x से करो, 12x प्लस 45x प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे इसको करोगे, देखो ये टोटली आपके ऊपर है कैसे करना है। 28 को 21 से करो तो 28 दूनी 56, 560, 584, फिर आ जाएगा 49x प्लस में एक्स स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। देखो बहुत सिंपल है। 28 को x से करोगे तो 28x, 21 को x से करोगे तो 21x। तो डायरेक्ट मैंने ऐड करके लिख दिया। कैलकुलेशन ऐसे ही फास्ट होगी, ध्यान रखना, ऐसे ही स्पीड किया जाता है। तो यहाँ 45 प्लस 12 57 है, इसको इधर ले आओ तो ये बचेगा 8x, ठीक है। हमने क्या किया है बेसिकली 57x माइनस 49x इज इक्वल टू 584 उधर जाएगा तो आपका बेसिकली 584 माइनस 540, तो यह आ गया आपका 8x इज इक्वल टू 44। 8x इज इक्वल टू 44। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 5.5। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 5.5। आई होप क्लियर होगा यहां तक। अब देखो इसने क्या पूछा है, आपसे पूछा गया व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x+3 एंड 4x+1। किसी भी नंबर का ना मीन प्रोपोर्शनल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? रूट ए बी। क्या निकालते हैं फॉर्मूला मीन प्रोपोर्शनल का, यानी माध्य अनुपात का रूट ए बी। तो अब बताओ a क्या है? x+3, x की वैल्यू आई है 5.5, तो 5.5 प्लस 3 आ जाएगा आपका 8.5, और 5.5 प्लस में ये अगर ऐड कर दो तो 22 23। ओके, ये 23 आ जाएगा। तो बेसिकली आपका अंडर रूट 23 इंटू 8.5। ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए था, हमने कहीं गलती किया है। 18 28 280 56 536 सेट, यहां गलती हुआ है, ठीक है। नहीं, ठीक है 12 प्लस एक्स 450 और 90 540, ठीक है। 57x भी ठीक है और एक्स स्क्वायर भी ठीक है। देन 12 45, ठीक है। 28 और 21, 28 इंटू में 12 किया तो 28 दूनी 56, 560 प्लस 588, ठीक है। तो ये 48 हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। और x की वैल्यू 6 आ जाएगी। बहुत छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था। अब आपको क्या करना है? 6 ऐड कर दो, यानी कि 6 प्लस 3 9 और 6 चौके 24 1 25, ठीक है। 25 और 9 का हमें क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शनल। तो 25 इंटू में 9 तो यह आ जाएगा आपका 15। 25 का रूट 5 होता है और 9 का रूट 3 होता है, तो 5 इंटू में 3 15। ए आपका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही एक क्वेश्चन अगला देखो क्या है। इसमें क्या किया जा रहा है ना, उसमें x को ऐड किया जा रहा था, इसमें x को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। देखो क्या कह रहा है, व्हेन x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि चारों में से अगर मैं x को घटाता हूं तो इस तरीके से जो नंबर आता है ना वो प्रोपोर्शन में होता है। सेम क्वेश्चन है, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा इन दोनों के बीच में? सेम क्वेश्चन है, उसमें ऐड था, इसमें सब्सट्रैक्शन है। तो करके देखते हैं अगेन। देखो क्या है, पहला नंबर है 21 माइनस एक्स, फिर है 22 माइनस एक्स, फिर है 60 माइनस एक्स, और फिर क्या है 64 माइनस एक्स। तो अब आपको क्या करना है? दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको कर दूं तो 1280 1344 माइनस 85x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको करोगे तो 600 1200 1320 माइनस 82x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये करना सीख गए ना कैलकुलेशन में, तो देखो मैथ्स कितनी इजी बन जाएगी। इसको ना माइंड में सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो मैंने क्या किया, 60 को 22 से किया, सीधा 13। हमें क्या करना था? 22 को 6 से ही तो करना था ना। ऐसे ही जब मैंने 64 को 21 से किया तो मैंने 2 से किया, ठीक है।
128 आया, 0 लगाया, 1280, 1280 में 64 ऐड कर दो, ठीक है, 1344। अब इसको कर दो, उसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा आपका 24 और ये आ जाएगा आपका 3x। अगर आप इसको ऐसे कर सकते हो तो देखो कितना आसान हो जाएगा। देखो मैथ्स पूरा कैलकुलेशन का खेल है, मैं बार बार कहता हूं, ठीक है। ये जो लोग आपको जहर सवाल या फिर इजी इजी सवाल करवाते हैं ना, उनसे थोड़ा दूर रहो, ठीक है। हर क्वेश्चन में ट्रिक्स नहीं लग सकता है, ध्यान रखो। अगर वो सिखा भी देंगे ना तो ये होगा क्या ना, यहां तो तुम कर लोगे जब मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब जैसे ही क्वेश्चंस करने पे जाओगे ना, ठीक है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मत फंसो, ट्रिक्स के जाल में मत फंसो, ठीक है। कंसेप्ट लगाओ और अपने कैलकुलेशन पे काम करो। तो x की वैल्यू 8 आ चुकी है। नाउ क्या है, इन दिस ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस। तो बेसिकली 8 + 1 9 और 8 7 56 + 8 64। 9 और 64 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो दोनों का रूट कर दो, 3 और 8 24, ठीक है। रूट ए बी ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। देखो ए और बी दो लोग हैं, दोनों का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है ना वो 8:9 है, ओके, 8:9 है। आफ्टर 9 ईयर्स द रेशियो विल बिकम 19 एंड 21। 9 साल बाद इनका जो रेशियो है ना वो 19 और 21 हो जाएगा। सी इज 3 ईयर्स यंगर टू बी। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सी। देखो इसमें ना सी का पूछा है, यहां पे जो दो दे रखे हैं ना वो ए और बी है, तो पहले आपको ए और बी की एज निकालनी पड़ेगी और फिर बाद में हम सी निकाल देंगे सिंपल बी से घटा के। तो देखो क्या है, दो लोग हैं, कौन कौन, ए और बी, दो लोग हैं, एक है हमारा ए, एक है हमारा बी। रेशियो क्या है, 8 और 9। रेशियो क्या है आपका, 8 और 9। लोग मना करेंगे लेकिन आप लगा देना 8x और 9x, ठीक है, 8x और 9x, x में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आफ्टर 9 ईयर +9 +9। अगर कोई बोले ना x लिए बिना क्वेश्चन करना है तो उनको बोलना कि आप ना एक सेलेक्टेड बंदे से बात करो जो सेलेक्टेड है, 10 सेलेक्टेड बंदों से बात करना या 100 सेलेक्टेड बंदों से बात कर लेना और पूछना कितनों ने x के बिना क्वेश्चन किया है। तो आपको 100 में से ना हार्डली एक दिखेगा या वो भी नहीं दिखेगा, तो x में कोई बुराई नहीं है। 9 साल बाद, 9 साल बाद इसकी उम्र हो जाएगी 8x + 9 और इसकी उम्र हो जाएगी 9x + 9। इनका रेशियो क्या आ जाएगा आपका, 19:21, ये गिवन है, ओके। अब आपको क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 21 इंटू में 8 168x, 21 इंटू में 9 189 इज इक्वल टू 19 इंटू में 9 171x और 9 अच्छा ये 9x ही था तो ओके 171। इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, या फिर जैसे देखो 171 है या 168 है तो ऑब्वियस ही बात है ये इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x और ये इधर आ जाएगा तो आपका आ जाएगा 18। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई है, 6। x की वैल्यू 6। तो आप देखो द रेशियो प्रेजेंट एज क्या है, 8x, यानी कि a का है 48 और b का 72। कितना आ जाएगा, 72। क्या पूछा है आपसे, c इज 3 ईयर यंगर टू b, 3 ईयर इससे छोटा है, ओके। तो 69 आएगा आंसर, ओके, 69, ओके। किसमें, अच्छा 9 6 54, सॉरी यार, मतलब आई डोंट नो ऐसी गलती कैसे, 54 51 54 में 3 हटा दो 51, ये आपका आंसर है, ओके, माय मिस्टेक। देखो जब आप स्पीड पे जाओगे ना, कैलकुलेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब आप स्पीड करोगे ना, आप मान के चलो कि एक ना एक गलती होती रहती है, लेकिन वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो घटता चले जाएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज दिस, सेम वही है। अभी ए और बी का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो है 8x और 15x, ठीक है। 8 ईयर्स एगो, 8 साल पहले, यानी 8x - 8 एंड 15x - 8। इनका रेशियो क्या था, 6:13, 6:13। अब क्या करना है आपको, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 से किया, 13 7 91, 104x - 104 और यह जाएगा 90x - 48। इसको इधर ले आओ, यह जाएगा 14x और उसको उधर ले आओ, यह जाएगा 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यह आ जाएगा 32 और यह आ जाएगा 60। क्या पूछा है आपसे, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 8 ईयर फ्रॉम नाउ। तो 8 साल बाद ये 32 जो है वो 40 बन जाएगा और ये जो बेसिकली 60 है वो कितना बन जाएगा, 68 बन जाएगा। 4 से कट रहा है ना, 10:17, 10:17, ऑप्शन नंबर सी। आई होप
क्लियर होगा। देखो क्वेश्चंस को कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखो, हमने पहले भी कर रखा है। ए और बी का रेशियो है 4:5। ओके, आपको क्या निकालना है? 2a प्लस 3b अपॉन में 3a प्लस 2b। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, लोग a को b में कन्वर्ट करते हैं, b को a में कन्वर्ट करना है। सिंपल, a को 4 मान लो, b को 5 मान लो, यही तो दे रखा है ना। a अपॉन में b दे रखा है 4 अपॉन में 5, यानी a 4 है और b 5 है। पुट कर दो, 4 दूनी 8 और 3 पुट किया तो 15, और नीचे देखो 3 4 जा 12, 2b यानी 10, तो ये बेसिकली 23 अपॉन में 22। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या है। सेम ए और बी 5:3 दे रखा है, आपको इसमें 8 माइनस 5 करना है। तो क्या करना है? सिंपल, ए के बदले पुट कर दो 5, तो यह आ जाएगा 40 माइनस 15, रेशियो में 8a प्लस 5b यानी कि 40 प्लस में 15, तो इसमें से घटाओगे 25 और ये करोगे तो 55, 5 से करो 5:11। ठीक है, जो भी ए और बी है उस सामने बिल्कुल उसी को आपको उसका वैल्यू मान लेना है। क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या है। 8 years ago the ratio of ages of A and B was 9:10। वही क्वेश्चन है सेम, 8 साल पहले। ठीक है, 8 साल पहले जो एज था ए और बी का, उनका रेशियो था 9x और 10x। ध्यान रखना क्या था? 9x और 10x। बट ध्यान रखना ये 8 साल पहले है। ये कब कब का है? ये 8 years ago। ओके, द रेशियो ऑफ देयर एज 4 year फ्रॉम नाउ। आज से 4 साल पहले, ध्यान रखना ये आज से 8 साल पहले है, और आज से 4 साल बाद जो है ना, वो रेशियो क्या दे रखा है आपका? 12:13। कितना होगा? 12:13। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें समझने वाली बात है कि 8 साल पहले और 4 साल बाद का डिफरेंस कितना है। सोचो, 8 साल पहले 4 साल बाद, इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना वो 12 है। इन दोनों का अंतर कितना है? 12 है, यानी कि दोनों के बीच में 12 साल गुजर चुके हैं। ठीक है, तो 12 साल यानी कि आप 9x जो है वो 9x प्लस 12 हो गया होगा, और 10x जो है वो 10x प्लस 12 हो गया होगा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? सिंपल देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लिखना वही होता है। देखो आप लिखोगे इसको 9x प्लस 12 अपॉन में 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन में 13। ये लिखने से अच्छा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, यहीं से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 120x प्लस में 144, और ये आ जाएगा 13 नामा 117x प्लस में 156, 12 इंटू में 13। ओके, नाउ इसको उधर ले जाओ, 3x उसको उधर ले जाओ 12, x की वैल्यू आ जाएगी 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब क्या पूछा है? व्हाट इज द एज ऑफ C नाउ इफ हिज एज इज 6 year मोर देन A। इसमें से किसी भी एक की उम्र निकाल सकते हो। ये देखो, अगर मैं x की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो ये 36 आ जाएगा, और अगर मैं यहां पुट कर दूं तो ये 40 आ जाएगा। ओके, बट ध्यान रखना ये जो है ना, ये जो 8 साल पहले का है, तो प्रेजेंट एज अगर पूछा जाएगा ना तो आपको क्या करना पड़ेगा? एज का जो हो जाएगा 36 प्लस 8 44, और अगर बी का पूछा जाए तो 40 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 48। ये ए का, ये बी का। अब क्या पूछा है आपसे? What is the age of C now if his age is 6 year more than A। यानी कि 44 से 6 ज्यादा है, तो यानी कि 50 साल का है। ये आपको निकालना होगा इस क्वेश्चन में। 49वां क्वेश्चन देखो क्या है। टू नंबर्स A and B आर इन द रेशियो 5:2। A और B दो रेशियो है, दो नंबर है, इनका रेशियो है 5:2। अगर दोनों में ही 4 ऐड कर दिया जाए ना तो इनका रेशियो आ जाता है 9:4। अब पूछा है कि अगर मैं ओरिजिनल नंबर में से 5 घटा दूं तो इनका रेशियो क्या होगा। समझो क्वेश्चन क्या है। दो नंबर है A और B, दोनों का जो रेशियो है वो है 5:2। अगर मैं दोनों में 4 ऐड कर दूं तो रेशियो बन जाता है 9:4। अगर मैं 5 घटा दूं तो क्या आएगा? तो देखो एक्चुअली में नंबर क्या है? 5x और 2x। अगर मैं दोनों में 4 ऐड कर दूं तो ये 5x प्लस 4 हो जाएगा, और ये 2x प्लस 4 हो जाएगा, और इसका रेशियो दे रखा है 9:4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 20x प्लस में 16 इज इक्वल टू 18x प्लस में 36। इसको इधर ले आओ, 2x उसको उधर ले जाओ 20,
x की वैल्यू आ गई 10, यानी कि पहला नंबर जो है वो है 50 और दूसरा नंबर कितना है 20। ये हमने ओरिजिनल नंबर निकाला है 50 और 20। अगर दोनों में से 5-5 घटा दे, इफ 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, तो ये बन जाएगा आपका 45 और ये 20 बन जाएगा आपका 15। क्लियर है? तो 45 रेशियो 15, तो यह आ जाएगा 3:1, ऑप्शन नंबर ए। कुल मिला के रेशियो में हम 120 क्वेश्चन करने वाले हैं टोटल। यूं कह लो कि फ्राइडे तक चलेगा, आप सैटरडे तक चलेगा ये, और फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप लोग ये देखते रहो, ठीक है? और करना क्या होता है ना, जैसे आप देख लेते हो उसके बाद ना आपको क्वेश्चंस थोड़े प्रैक्टिस करने होते हैं। या तो जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वही प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है? उन्हीं को प्रैक्टिस करना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक बुक फॉलो करो, कोई भी एक बुक फॉलो करो, उससे आपको मिल जाएगा। ओके? तो अगर पीडीएफ आपको नहीं मिलता है क्लास के बाद, तो मुझे एक बार रिमाइंड करवा दिया करो, ठीक है? मेरे चैनल पे या फिर ग्रुप में मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? कई बार ध्यान से हट जाता है। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। क्या कह रहे हैं, 3 नंबर है, इनका रेशियो है 1/2, 2/3 एंड 3/4, 3/4। अब ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। जो सबसे बड़ा नंबर है कौन सा है हमें नहीं पता, और जो सबसे छोटा नंबर है उनका जो डिफरेंस है ना वो दे रखा है 27। तो बताओ इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो पहले तो ये फ्रैक्शन में है ना, हमें फ्रैक्शन हटाना है। हमेशा कोशिश किया करो कि फ्रैक्शन से दूर रहो, फ्रैक्शन से, पॉइंट से। तो कैसे कर सकते हो, जब भी इस टाइप से आया ना तो न्यूमरेटर देखा करो, 2, 3 और 4 क्या आ रहा है, 2, 3 एंड 4। 2, 3, 4 के एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो तुम अगर निकालते हो 2, 3, 4, अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा 12। अब इन सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 12/2, 12 इंटू में 2, 24/3, 12 इंटू में 2, 36/4। तो ये रेशियो आ जाएगा 6, 8 और 9। क्या आ गया, 6, 8 और 9। अब बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6, सबसे बड़ा नंबर 9, बीच वाला नंबर 8। ये कह रहा है इनके अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा नंबर है 9 और जो सबसे छोटा नंबर है 6, इनका डिफरेंस कितना है 27। ये 27 सबसे बड़े और छोटे का डिफरेंस है इनके अकॉर्डिंग। हमारे अकॉर्डिंग 6 और 9, 6 और 9 का डिफरेंस कितना है 3। तो 27 किसकी वैल्यू है, 3 की। हमें चाहिए किसकी, हमसे पूछा है द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर है 6, 54। देख रहे हो, ये जब क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, ये आपके टाइम बचाने के लिए होता है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस को कितना फास्ट कर पाते हो। और मैं बार बार कहता हूं टेबल आना चाहिए 1 से लेके 20-25 तक तो कम से कम आना चाहिए, 20 तक तो आना ही चाहिए। स्क्वायर याद कर लो 50 तक, क्यूब याद कर लो 20 से 30 तक, 20 तक में भी हो जाता है, बाकी 30 तक कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मल्टीप्लीकेशन वगैरह आना चाहिए। सेम क्वेश्चन भी है 51, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:5। 2 नंबर है, इनका रेशियो क्या है 7:5। और अगर मैं दोनों ही नंबर को डिमिनिश कर दूं 40 से, यानी कि 40 घटा दूं, तो उनका रेशियो है 27 एंड 17, 27 एंड 17। तो बताओ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? देखो क्या कितना आसान है, 7x 5x। अगर मैं 40 घटा दूं तो ये 7x - 40, ये 5x - 40, और रेशियो क्या आ जाएगा आपका 27:17। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 17, 119x, 680, 135x माइनस 27/54, 1080। क्लियर होगा ये, आई होप। अब आप इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो यह आ जाएगा आपका 16x = 320, 400। सो x की वैल्यू यहां से आ गई आपकी 25। x की वैल्यू कितनी आ गई है 25। अब आपसे क्या पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 7x और 5x का डिफरेंस कितना है 2x, और x की वैल्यू कितनी है 25। तो 25 इंटू में 2, 50। इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सिंपल 25 इंटू में 7। एक नंबर था 175, एक नंबर था 125, इनका डिफरेंस कितना है 50। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखो क्या है। अ सॉल्यूशन कंटेन एसिड्स एंड वाटर। एक सॉल्यूशन है, उसमें ना कुछ एसिड्स है और कुछ वाटर है। इफ द रेशियो इज 4:5, दोनों का रेशियो क्या है
4:5। जरा देखना कैसे करना है। एक है हमारा एसिड और एक है हमारा वाटर, एक है एसिड और एक है हमारा वाटर। रेशियो क्या है? 4:5। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना जिसमें से निकालना हो या फिर ऐड करना हो ना, तो नंबर्स को थोड़े बड़े कर दो, ठीक है। जैसे 4:5 है ना, इसको मैंने 40 और 50 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। 40 50, ठीक है। हम इसमें कितना भी जीरो लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स की यही खूबसूरती है। ये कह रहा है इफ 20% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, अगर पूरे सॉल्यूशन में से 20% को वाटर से रिप्लेस कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द न्यू सॉल्यूशन। न्यू सॉल्यूशन में एसिड और वाटर का क्या रेशियो होगा? तो देखो सबसे पहले कितना निकाल रहे हैं? 20%। 20% को पहले रिमूव कर दो। 40 में से का 20% कितना घट जाएगा? 8। 50 का 10%, 10, ठीक है। ये तो हमने क्या कर दिया है? एक्चुअली में रिमूव कर दिया। तो कुल मिला के हमने देखो टोटल क्वांटिटी हमारे पास 90 था, जिसका 20% हमने 18 रिमूव कर दिया है। अब हमें क्या करना है? इतना ही वाटर को ऐड कर देना है। तो कुल मिला के प्लस कर दो 18। क्या करना है? प्लस करना है 18। तो यह आ जाएगा आपका 32 और यह आ जाएगा आपका 58। 50 में से 10 घटाओ 40, 40 में 18 ऐड करो 58। अब इसको कर लो 16:29, 16:29। इस क्वेश्चन को और फास्ट किया जा सकता है, देखो कैसे। आई होप ये क्लियर होगा। देखो कैसे 40 और 50 है ना, कोई एक चीज को रिप्लेस किया जाएगा दूसरे से। तो आपको करना क्या? मेनली 20% घटाया गया ना, तो एसिड या वाटर रिप्लेस किससे किया जा रहा है? वाटर से ना। तो वाटर को कुछ नहीं करना, आपको 20% एसिड घटा दो, -8, और उतना ही वाटर में ऐड कर दो। तो 32:58। क्योंकि एक्चुअली में देखो जितना पानी निकाला गया है उतना तो दोबारा डाल ही दिया गया ना, तो पानी की क्वांटिटी तो चेंज हो ही नहीं रही है ना। पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? अरे जितना एसिड निकलेगा उतना ही तो वाटर बढ़ेगा ना, तो इसीलिए हमने सीधा घटा के बढ़ा दिया है, ठीक है। सिंपल सी बात है। आपने क्या किया है? 20% सॉल्यूशन को वाटर से रिप्लेस किया है, तो 20% यहां से निकाला, यहां डाल दिया, यहां से निकाला और यहां से डाल दिया। तो यहां से 20% निकाला, 40 का 20% 8 होता है, वाटर में डाल दिया। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 54 देखो क्या है। दो नंबर, इनका रेशियो है 3:4। ऑन इंक्रीजिंग ईच ऑफ देम बाय 30 द रेशियो बिकम्स 9:10। मैं बार बार करवा रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ओके। नंबर क्या है? 3x और 4x। अगर मैं इनमें 30 ऐड कर दूं, यानी कि 3x + 30 और 4x + 30, तो रेशियो क्या आ जाएगा आपका? 9:10। 30x प्लस में 300, 36x प्लस में 270। इसको उधर ले जाओ, 6x, इसको उधर ले आओ 300। x की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी 30 था, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब आपसे क्या पूछा है? द सम ऑफ द नंबर इज 3x और 4x का सम कितना होता है? 7x। x की वैल्यू कितनी है? 5, 35। अगर आपको समझ में आता है क्वेश्चन या नहीं आता है तो कमेंट में बताया करो, कमेंट जरूर किया करो, अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी। एक फायदा क्या होगा, देखो आपको यहाँ पे पैसे तो देने नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हो रही है। तो अगर आप अब कमेंट करते हो या वीडियो को लाइक करते हो ना, तो यूट्यूब का एक तरह से इस तरीके से एल्गोरिथम है कि वो उन वीडियोस को और ज्यादा प्रमोट करता है जिनमें कमेंट्स अच्छे हो, जिसमें लाइक अच्छे हो, जिसको लोग देखे, ठीक है। तो एक तो आप ये किया करो, जब भी आप बैठते हो देखने के लिए तो पूरा वीडियो देखा करो, बीच में मत छोड़ा करो। अगर आप बीच में छोड़कर जाते हो तो इससे क्या होता है ना, देखो मैं इतनी मेहनत करके बना रहा हूं और ऊपर से नुकसान और हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके कारण जो है वो वीडियो की, वो लोग करते क्या ना, 4-4 बार में देखते हैं एक ही वीडियो को, 4 बार देख लिया, 5 देख लिया। वो बड़ी वीडियोस के लिए ठीक रहता है, लेकिन ये 40-50 मिनट 1 घंटे की वीडियो तो एक शॉट में देख लेना चाहिए। अगर नहीं देख पा रहे हो, इतना पेशेंस नहीं है, बीच बीच में रील्स के लिए चले जाते हो, तो पढ़ाई आज ही छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर आप 1 घंटे भी बैठ के एक वीडियो नहीं देख सकते हो, तो इन चीजों पे काम करो। इसी को कहते हैं डिसिप्लिन होना, इसी को कहते हैं डिसिप्लिन होना, ठीक है। और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट वगैरह करते रहा करो, ठीक है, हर वीडियो पे, ठीक है, हर वीडियो पे। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। 2 नंबर है 3 और 4 रेशियो में, और अगर मैं सबको 30 बढ़ा दूं, देखो क्या था? 3x 4x, 30 बढ़ाने के बाद 3x + 30, 4x + 30, रेशियो क्या आ जाता है? 9:10। अब आप फास्ट कर सकते हो, देखो 30x प्लस में 300 इज इक्वल टू
36x प्लस में 270, उसको उधर ले आओ। 6x इज इक्वल टू, अरे ये पिछला क्वेश्चन ही है क्या? ओके 6x इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्या पूछा इसमें से आपने? द नंबर्स आर, तो 3x यानी कि 15, 4x यानी 20, 15 एंड 20। ओके ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो देख रहे हो एक शिफ्ट में वो पूछा जाता है, दूसरे शिफ्ट में ये पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन आ गया, देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन ऑफ 14.4 एंड 3.6? इन दोनों के बीच का जो औसत अनुपात है या माध्य अनुपात है उसका रेशियो, और जो थर्ड प्रोपोर्शनल है 5 एंड 4। तो देखो क्या है, पहले तो आप इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालो। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है? 14.4 और 3.6 का रूट। 14.4 और 3.6 का रूट। तो देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, 2 जीरो हटाया, यहां पे भी एक जीरो लगा दिया, एक जीरो यहां लगा दिया, और रूट से बाहर आते ही सिर्फ नीचे एक जीरो ही बचेगा। नाउ अब बचा 144। 144 12 का होता है और 36 6 का होता है, तो आ जाएगा आपका 72 अपॉन में 10, 7.2। तो जब पूछा गया था व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 14.4 एंड 3.6, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.2। ओके अब क्या पूछा है? थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 4। देखो 5 4 और यहां पे भी एक नंबर होगा, ठीक है, इनका थर्ड प्रोपोर्शनल। तो मैंने क्या बोला था, इसमें बीच वाले का स्क्वायर करो, ठीक है, और इसमें से जूस का भी निकालना है। यानी एक्चुअली में होता क्या ना, इसका स्क्वायर जो होता है ना इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल होता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 को 5 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 3.2। तो यह आ जाएगा आपका 3.2। तो मेनली आपको करना क्या है, 7.2 और 3.2 का रेशियो निकालना है। तो पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 4 से कटो, 18 8, फिर 9 4, 9 रेशियो 4। देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी है। इफ द बेस रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:4। देखो जो रेडियस है एक सिलेंडर का, ठीक है, सिलेंडर बेलन को बोलते हैं, ठीक है, तो बेलन का जो रेडियस है यानी त्रिज्या है, त्रिज्या ही बोलते हैं रेडियस को, त्रिज्या है वो 3:4 है, और हाइट जो है ना वो ऊंचाई वो 4:9 है। हमारे पास 2 सिलेंडर है मेनली, ठीक है, ठीक है। रेडियस के बारे में बात करें तो इसका रेडियस है 3 और इसका रेडियस है 4। जब मैं हाइट के बारे में बात करता हूं तो इसकी हाइट है 4 और इसकी हाइट कितनी है 9। अब हमसे क्या पूछा है, देन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यानी आयतन, तो जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। यानी देखो पाई को पाई रहने दो, वैल्यू मत पुट करो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग सॉल्व करने लग जाते हैं। आर स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, एच यानी 4, रेशियो यहां देखो पाई को पाई रहने दो, आर स्क्वायर यानी 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू में 9। आई होप क्लियर होगा। देखो पाई से पाई कट गया, 9 से 9 कट गया, 4 से ये कटा 4, तो ये रेशियो आ गया 1:4। ऐसे करोगे तुरंत हो जाएगा, ठीक है। इसको ये नहीं कि सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। The ratio of the number of boys to the number of girls in a school of 640 student is 5:3। देखो एक स्कूल है उसमें टोटल 640 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 640। उसमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ना, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है बेसिकली 5:3। तो यानी अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा 240। ओके अब देखो क्या कह रहा है, इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, अगर 30 लड़कियां और आ जाए, ओके, देन हाउ मेनी मोर बॉयज शुड बी एडमिटेड, यानी कि अगर 30 बच्चे और आ गए यानी कि गर्ल्स आ गई तो कितने लड़के और आए कि इनका रेशियो जो है ना वो बेसिकली आपका बने 14:9। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है, 240 लड़कियां थी, लड़के 400 थे, कितना बड़ा है x, कितना बड़ा है x। तो देखो इसको कैसे कर सकते हो, 240 में 3 ऐड किया तो 270, 240 में 30 ऐड करो कितना जाएगा 270। अब देखो 270 किसकी वैल्यू है, 9 की वैल्यू है ना, तो 14 की कितनी होगी। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हो, अगर 270 9 की वैल्यू है तो 14 की कितनी हो जाएगी, तो कर दो इसको 420। यानी कि टोटल बॉयज कितने होने चाहिए 420, पहले से कितने थे 400, कितने और ऐड होंगे 20। यही तो पूछा गया था आपसे। ओके या इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर मान लो ये वाला तरीका आपको टफ लग रहा है, लगना नहीं चाहिए,
ठीक है, क्योंकि हम अभी आने वाले सारे मैथ्स के चैप्टर इसी से करेंगे। वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, आप देखोगे इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, ठीक है, देन कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, जितने भी चैप्टर्स है, टाइम एंड वर्क वगैरह, सब हम इसी से कर लेंगे। इवन जो डिस्टेंस वगैरह है, ट्रेन बोट, सब इसी से करेंगे। ओके और आपका सब कुछ होने वाला है, एक एक चैप्टर होने वाला है और बहुत डेप्थ में होने वाला है। तो उसको दूसरा तरीका ये भी था कि आप इसको 400 प्लस एक्स मान लेते और इसको 270 मान लेते और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके से निकालो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, शायद 59 गायब है बट कोई दिक्कत नहीं, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, अगर पीडीएफ में नहीं रहता है 59 तो समझ लो है ही नहीं, और अगर है और उसका सॉल्यूशन आपसे नहीं बनता है तो आप मुझसे कमेंट में बोल देना, या फिर टेलीग्राम पे भी जब मैं ये भेजता हूँ ना तो कमेंट का ऑप्शन रहता है, तो वहां पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो दो नंबर्स हैं, इनका रेशियो क्या है, 5:7। इफ द फर्स्ट नंबर इज 20, देखो कितना आसान है, दो नंबर है 5:7, पहला अगर 20 है तो दूसरा कितना होगा, कितना आसान है ना। 20 किसकी वैल्यू है, 5 की, चाहिए किसकी, 7 की, 28। आसान लगने लगे होगा रेशियो, ठीक है। रेशियो चैप्टर से एक्चुअली में आसान ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आई होप क्लास समझ में आया होगा। मेनली देखो यहाँ पे ना आप सिर्फ क्वेश्चन नहीं सीख रहे होते हो, यहाँ कंसेप्ट नहीं सीख रहे होते हो, यहाँ पे ना आप एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी सीख रहे होते हो कि एग्जाम में कैसे करना है। हमने ये किया है, इसके अलावा संडे को हम लोग लाइव वो लाइव बोल रहा हूँ मैं, ऑलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो वहां से भी आप सीखोगे कि पूरा चैप्टर कैसे करना है। ठीक है, धीरे धीरे आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है, और आप सबको पता ही है कि मैं जल्दी ही एक ऐप भी ला रहा हूँ। ऐप के थ्रू क्या होगा ना कि आप लोग मॉक दिया करोगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो भी, ठीक है। उसमें भी आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। मॉक दोगे और उस मॉक का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा, तो चैनल पे बहुत कुछ मिलने वाला है। तो नए हो तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन बजा देना, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ये जो पूरे मैथ्स की सीरीज है इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, मैथ्स गणित का प्राइम टाइम, ठीक है। तो वहां से आप रेगुलर वीडियोस देखा करो और कोई भी क्लास मिस मत करो, और देखना आने वाले 3 से 4 महीने या 5 महीने बाद ना आपकी मैथ्स की क्या ग्रिपिंग है, मैथ्स की भी और रीजनिंग की भी, ठीक है। दोनों की गारंटी मैं ले रहा हूं। बस आपको क्या करना है, मेरा एक भी वीडियो नहीं छोड़ना है, अपने आप को रिजर्व कर लो कि हर रोज मुझे 1 घंटा देना ही देना है, फिर देखो मैथ्स आपकी कैसे बनेगी, ठीक है। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। तो मिलते हैं अगले सेशन में, कमेंट में बता देना कैसी लगी क्लास, ठीक है, बताया था ना थोड़ी देर पहले। ओके चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।